मॉर्निंग गाइस, जैसा कि आप जानते हैं यूपीटीटी 2026 होने वाला है। उसके संबंध में पर्यावरणीय शिक्षा को लेकर या पर्यावरण पोषण को लेकर हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और इनके आने की संभावना यूपी टेट के पेपर एग्जाम में ज़्यादा होती है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, 30 मार्च को, 7 दिसंबर को या 22 अप्रैल को। तो दोस्तों, ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन 16 सितंबर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। जो खाद्य श्रृंखला होती है, जो फूड चेन होती है, उसमें शाकाहारी कौन से होते हैं? सबसे नीचे होता है प्राथमिक उत्पादक, जो उत्पाद करते हैं जैसे पौधे। नेक्स्ट है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता जो होते हैं, जो पौधे जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको अपघटन करके वो सड़ा गला देते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जो पारिस्थितिक तंत्र होती है उसके तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र। तो इसका सही ऑप्शन है जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऐसा कौन सा ईंधन है जो सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन है डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हाइड्रोजन, जो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है और इसका उपयोग एरोप्लेन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। जो संकटग्रस्त जंतु यानी कि जो कुछ स्पेसीज जो होती हैं विलुप्त होने के कगार पर होती है, तो उनको संकटग्रस्त टैग दे दिया जाता है। तो संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, भारत में, ब्राजील में। तो इसका सही ऑप्शन है चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? भोपाल में एक गैस त्रासदी हुई थी, एक घटना हुई थी और जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये घटना हुई थी किस गैस कारण लीक होने के कारण, किस गैस के लीक होने के कारण हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन होता है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथाइल आइसोनाइड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों मिथाइल आइसोनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? कौन सा देश है जहाँ पे क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पे क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है, जब हमारे यहाँ उस समय भरपूर सर्दियाँ होती हैं। और जबकि इसके अपोजिट में ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में आता है और वहाँ पर भरपूर गर्मियाँ होती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ये त्यौहार 25 दिसंबर को गर्मियों में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, गिर वन्य अभ्यारण्य में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो गिर वन्य अभ्यारण्य जो कि गुजरात में है, ये शेर का संरक्षण करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? जो ग्रीन मफलर होता है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, सड़क के चारों ओर दोनों तरफ पेड़ लगा दिए जाते हैं ताकि वो वायु को, ध्वनि को कंट्रोल कर सकें। तो ग्रीन मफलर का संबंध होता है ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ऐसा कौन सा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ऑप्शन है लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर। तो जैसा कि आप दोस्तों आपने कभी वर्ल्ड का मैप देखा होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला सागर है भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है जो मरुस्थलीय यानी कि रेगिस्तानी प्रदेशों में पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है कैक्टस। कैक्टस जो है एक ऐसी प्रजाति होती है जो अपने पत्तियों को कांटों का रूप ले लेती हैं क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। पानी की कमी के कारण उत्तर प्रदेशों में पाई जाती है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह? ऑप्शन है वरुण, शनि, बुध, शुक्र। तो टाइटन जैसा कि आप जानते हो दोस्तों हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और ये शनि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? बायोडीजल की फसल कौन सी है? कपास, गन्ना, जैफरोटा या आलू।
तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों जयफ्रोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1986 में पारित हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमंडलीय तापन का कारण है। भूमंडलीय तापन यानी कि लगातार पृथ्वी की जो परत है उसका ताप बढ़ता चला जा रहा है, उसका कारण क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वृद्धि। अगला क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसमें सबसे ज़्यादा प्रकार की अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो जैसे कि आप जानते हैं ज्वालामुखी फटने पर लावा निकलता है, उसके ठंडा होने पर जो मिट्टी बनती है वो बनती है काली मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो वायुमंडल की जो समताप लेयर होती है उसमें लेयर होती है ओजोन परत। तो ओजोन परत जो होती है वायुमंडल से प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को रोकती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल इसके अलग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु क्या है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों जल की गुणवत्ता सुधारने हेतु, जल का वेग, जल की प्रचुरता या जल का तापमान। तो गंगा एक्शन प्लान लाने का उद्देश्य था दोस्तों जल की गुणवत्ता को सुधारना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जल की गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? ऑप्शन है नीम, चीड़, देवदार या ओक। तो जैविक कीटनाशक जो उत्पन्न करता है वो है नीम। तो सही ऑप्शन हो जाएगा नीम। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जैसे ऑप्शन दिए गए हैं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र। तो इसका सही ऑप्शन है सूर्य। सूर्य जो होता है भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह है, यह क्या है? सिद्धांत, खोज, कानून या मूल संकल्पना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण विधि कौन सी है? ऑप्शन है विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, तो व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो व्याख्यान एवं श्रुतलेख जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या मीथेन। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस होती है, नाइट्रस गैस भी ग्रीन हाउस गैस होती है, और मीथेन, जलवाष्प और CFC ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो है हीलियम। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो जल, न्यूटन, डेसिबल या नैनो इकाई। तो इसका ध्वनि प्रदूषण जो मापने का कार्य करता है वो डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं और नदियों के कारण ही भारत जो है खुशहाल है। तो इसमें दो नदी तंत्र हैं, एक पूर्वी नदी तंत्र, पश्चिमी नदी तंत्र। कुछ नदियाँ पश्चिम में अरब सागर में जाकर मिलती हैं और कुछ नदियाँ पूर्व में बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ताप्ती ये बैतूल मिलता से निकलती है और अरब सागर में जाकर मिलती है, पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट नदी है स्वर्णरेखा, ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है नर्मदा जो कमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाकर मिलती है। सिंधु नदी जो होती है मानसरोवर से निकलती है और ये भी अरब सागर में जाकर मिलती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। अगला क्वेश्चन गाइस निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है? हिमानी होता है हिमखंड, तो हिमखंड के खिसकने से जो घाटी बनती है वो होती है यू आकार की घाटी। नदियों से बनती है बे आकार की घाटी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा यू आकार की घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राकेश कक्षा 5 पर्यावरणीय विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है, कौन सा उपाय हो सकता है? प्रधानाध्यापक की जानकारी मिलाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना,
उसकी अनियमितताओं का लिखित जानकारी उसके माता पिता को देना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, उसकी अनियमितताओं, उसकी जो कमियां हैं उसको जानकर उसको सुधारने का मार्गदर्शन उसको दिया जा सकता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा शहर है जिसे झीलों का शहर कहते हैं? जैसे उत्तर प्रदेश में झीलों का शहर होता है उदयपुर, इसी तरह से मध्य प्रदेश में झीलों का शहर होता है भोपाल। भोपाल को मध्य प्रदेश में झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? उसकी सेवा, गर्व, वेतन या छात्रों के विश्वास? तो शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि जो है दोस्तों, वो छात्रों का विश्वास है। तो गाइस ये थे कुछ जो है 30 क्वेश्चन थे पर्यावरण शिक्षा के, और इनको आपको जो है अवश्य देखना चाहिए। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।